ज़्यादा था। मुख्यमंत्री जी ने भी बोल दिया था, मुझे संगठन के सब वरिष्ठ लोगों ने कहा कि ये सीट जो है, हारो तो तुम्हारी बूंद है और जीतो तो तुम्हें श्रेयाम देंगे। तो प्रेशर मेरे ऊपर बहुत था। और जब ये इन दोनों का, कांग्रेस और आरएलपी का जब गठबंधन हो गया एक इनफॉर्मल तरीके से, आपने देखा कांग्रेस को केवल 5,000 वोट मिले, तो गठबंधन जो हुआ है वो तो एविडेंट है ही, आप सब समझते हो। उसमें मैं फिर प्रेशर में आ गया। मैंने कहा यार ये जो 2 टुकड़े हो रहे थे अब ये एक हो गए। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा जनता को, उनके सेंटिमेंट्स और उनकी भावनाओं को थोड़ा सा मुझे पिंच करना बहुत जरूरी है। ये दुधारू तलवार थी, अगर हार जाते तो तिरुपति बालाजी में मेरा भला भी हो जाता, जाके बाल और मुझे वहाँ दे आता मैं। ऑल ओवर इस पूरे चुनाव को हम देखें, पूरे सिनेरियो में हालांकि आपने बहुत गेन किया, एक ही सीट थी आपको, लेकिन इस बार के चुनाव में जो खास बात देखने को मिली है, बपौती जो समझते थे परिवार, बाहुबली की जो भाषा बोलते थे नेता, उनको जनता ने नकार दिया। जैसे समय बीतता जा रहा है, ये जो इंडिविजुअलिज्म है और ये कोई परिवारवाद जो है, ये सब अब धीमे धीमे ये मिट रहा है आपके। और जो बीजेपी जो है हमारी पार्टी, अब आप देखो कि संगठन वाइज बहुत स्ट्रांग पार्टी है। और हमारे आज इसमें चुनाव में क्या हुआ, हम तो एक ही थे ना, हम +4 चले गए इसके अंदर। और खींवसर सीट मेरे अनुसार सबसे डिफ़िकल्ट सीट थी। अब क्रिकेट मैच खेलते हैं ना, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हैं, वो तो क्रिकेट की पारी में ही 100 रन में आउट हो रहे हैं, क्योंकि पिच बहुत हार्ड है। और अच्छी पिच होती तो 300-400 रन बना देती है एक पारी के अंदर। तो खींवसर की बहुत ही डिफ़िकल्ट पिच है। और इसके अंदर जो है ये बारी जो हमें कामयाबी मिली, हम 2003 में जीता था, 2008 तक, 2008 से लेकर और अब तक जो है, इसका मतलब हो गया करीबन आपके 15 साल में तो एक बारी हम जीते हैं, क्योंकि हम हमारे समर्थन पे ही तो हनुमान लड़े ना, तो वो जीते हमारे समर्थन के साथ। लेकिन जो 10 साल वो जो जीते हैं, तो इसमें क्या है कि हमारा मनोबल टूट गया था पार्टी का। तो हमारे जो युवा है, धनंजय है, हमारे जो वहाँ के दोनों ये प्रधान भी थे अपने रेवंत जी, हमारे जो दूसरे प्रधान हैं, इन सब ने मिलकर हमारे जो जाटों के जो बीजेपी के जो वोट्स हैं, इनके व्यक्तिगत वोट हैं, प्लस जो अदर कम्युनिटीज़ है ना, जो उन्होंने जो है 36 कौम ने, ओबीसी है, राजपूत, ब्राह्मण जितने भी है, इन्होंने मिलकर बहुत मेहनत करी इसके अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू। गजेंद्र सिंह खीवसर चिकित्सा मंत्री को आप सुन रहे थे, और आज दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। उस दौरान उन्होंने जिक्र उपचुनाव का किया, और क्योंकि उनका एक बयान जो था वो चर्चाओं में काफ़ी रहा था, और उसी का जिक्र वो करते आए, क्योंकि उनका जो बयान था वो था कि अगर ये जीत यहाँ खीवसर में अगर जीत नहीं मिलती है तो वो सिर और मूछें मुंडवा लेंगे। और इसके बाद आज उन्होंने बताया कि क्यों ये बयान दिया था। उन्होंने कहा कि जनता को पिंच करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए ये कहा गया। और वहीं उन्होंने ये कहा कि इतने सालों में जो कार्यकर्ता है नागौर का, वो थोड़ा हताश हो गया था बीजेपी का, तो अब उनको बूस्टअप करना बहुत ज़रूरी था। और इसीलिए इस बार जो है तमाम 36 कौम के नेता, कार्यकर्ता सभी ने मिलकर ये उपचुनाव लड़ा है। खीवसर की सीट काफ़ी कठिन सीट रही। उन्होंने जिक्र किया कि ये सीट आसान नहीं थी, माना इस बात को,